बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। जस्टिस वो कहते हैं कि डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये आपने बिल्कुल सुना होगा और ये ज़हरा काज़मी केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब इतनी ताख़ीर से कभी इंसाफ हुआ भी तो वो आखिर हुआ तो फिर क्या हुआ? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको मालूम है, मैंने एक सुबह भी वीडियो की जिसमें आपको मैंने बताया कि पोलैंड से 2 ख़वातीन आती हैं और आके उन्होंने दरख़्वास्त दायर की कि उनका पाकिस्तानी शौहर जो उनको छोड़ चुका है और वहाँ पे अदालत को वो कमिटमेंट देकर आया कि बच्चे उनके साथ भेज दिए जाएँ, तो एक टाइम पीरियड के बाद वो बच्चों को वापस ले आएगा। लेकिन 14 मंथ गुज़र गए, वो बच्चे वापस नहीं लाया और अब हमारी कोई उससे राब्ता भी नहीं करता। तो जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों को बुलाया, चैम्बर में ले गए, जज साहब ने उनसे पूछा और उसके बाद आर्गुमेंट सुने और आर्गुमेंट सुनने के बाद आज दूसरी तीसरी हियरिंग थी जिस पे अदालत ने फैसला किया और बच्चों को उनकी मदर्स के हवाले कर दिया और ये कहा कि आप इसके जो फादर हैं उनसे इनका जरूर मुलाकात करवाइएगा। बच्चे आपके साथ जाना चाहते हैं तो इनका हक है। ये होता है इंसाफ का एक बहुत बड़ा तरीकाकार कि वो आई, उनको इंसाफ मिला और वो वापस चले गए। अब दूसरी तरफ है मेहदी अली काज़मी, जो अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 28 आज हो गई है, आज तक वो इस इंसाफ के हुसूल के लिए कोशा हैं और शायद कि उनको इंसाफ मिल जाए। वो हमने सुना था पहले, अब देख लिया कि दादा केस करता था, पोता आके उस केस के पैरवी कर रहा होता था, तो अब इस केस में भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हुसैन से बात करने से पहले मैं आप सबको थोड़ा-सा बता दूँ कि शाहिद सकलैन भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे भाई, वो केस कवर कर रहे थे, तो उनके फादर की डेथ हो गई और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। सबसे पहले तो आज की जो अदालती कार्रवाई है, उससे मुताल्लिक बताइए, फिर कुछ और भी चीज़ें अब आपसे मुझे पूछना है, ज़हरा काज़मी से मुताल्लिक जो इनसाइड स्टोरीज़ कुछ आ रही हैं, एक्सक्लूसिवली कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। पहले आज की अदालती कार्रवाई बता दीजिए। फ़ाद भाई आपका बहुत शुक्रिया। ब मैंने आप लोगों की वीडियोज़ में जो पोलैंड वाले बच्चे जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं, वो वीडियोज़ देखी, बड़े जज़्बाती मनाज़िर थे, देखा नहीं जा रहा था। उनके जो भी वहाँ सीन देखने में था और जिस तरह आपने बयान किया, यकीन माने एक अगर थोड़ा-सा भी ज़मीर किसी के अंदर ज़िंदा होगा, तो ये सीन सुनकर भी उसकी आँखों में आँसू ज़रूर आएँगे अगर वो कुछ कर नहीं सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा इक़दाम किया। देखिए, माँ से बच्चों को दूर कभी भी किया ही नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी हो। एक उम्र है, टाइम फ्रेम है और बच्चों की खुशी देखी जा सकती है। उसके बाद फिर अदालत के बाद जो है वो बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं, उनको देख के ही फैसला किया जाता है। लेकिन यहाँ उलट है। अब जब ये बच्चों को इंसाफ फ़राहम करने के हवाले से 2-3 समातों में फ़ैसला हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अब हम सिंध की अदालतों के हवाले से अब मैं क्या तकरीर करूँ? मुझे खुद समझ भी नहीं आ रही। मैं अब क्या बताऊँ कि हमारी अदालतों में किस तरह इंसाफ हो रहा है, हमारी अदालतों में किस तरह लोग जो है वो आते हैं और यूँ आते हैं रिलीफ़ लेके चले जाते हैं। हाँ, माफ़ियाज़ के लोग और बड़े तगड़े लोग जिनके पीछे सियासी बैकग्राउंड है या पैसे वाले लोग हैं, वो आके तो फ़ौरन उनको हर किस्म का इंसाफ मिल जाता है, चाहे करप्शन के हों, बदउनवानी के, इवन के किसी ने अगर कत्ल भी किया हुआ है। लेकिन अगर कोई मज़लूम माँ-बाप है तो वो धक्के खा रहा है और धक्के क्या उनको एक तो उनकी बेटी का ये सदमे से गुज़र रहे हैं वो, दूसरा उनके हक में अगर कोई बात करता है तो फिर ऐसे गलीज़ अनासर लोग हैं, ऐसे गलीज़ लोग हैं जो उनके ऊपर भी कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये पोलैंड वाला जो केस था, उसमें आपका मौक़िफ़ अलग हो जाना चाहिए था। साकिब भाई का अलग से मौक़िफ़ होता, 4-5 और भी साफ़ी होंगे, बल्कि ज़्यादा साफ़ी होंगे, जिन्होंने कवर किया था। आप कहते जी देखें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि बाप की प्रॉपर्टी है, बच्चे बाप के पास जाने चाहिए। साकिब भाई कहते नहीं माँ के पास मतलब आपका फड्डा होता है, एक-दूसरे को आप गालम-गलौच भी करते, एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ बच्चों का हवाला था, एक जज़्बाती अटैचमेंट थी, तो आपका भी वही फ़ैसला है, जो साकिब भाई का फ़ैसला है, आपका भी ये साकिब भाई का भी वही फ़ैसला है, जो अदालत ने फ़ैसला दिया है, तो उसको सबने तस्लीम किया कि हाँ, बिल्कुल ये माँ-बाप का बाप से पहले माँ का हक है, चूँकि बच्चे माइनर हैं, अभी बच्चों की उम्र वो नहीं हुई कि बाप के हवाले कर दिए जाएँ और जिस माँ ने पैदा किया उनको छोड़ दिया जाए, चाहे उसका पाकिस्तान से ताल्लुक था या नहीं था। अब इस केस का आज का जो डेट थी उसमें चूँकि मुल्ज़मान की साइड से मैंने पहले भी आपने भी वीडियो बनाई हुई है कि मुल्ज़मान ने इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है कि उस अदालत के ऊपर हुँ। जहाँ ये केस चल रहा है, जहाँ से इन्होंने ज़मानतें हासिल की हैं, जहाँ से इन्होंने बड़े-बड़े रिलीफ़ लिए हैं, उस अब अदालत के ऊपर इनको एतमाद नहीं रहा, ये केस यहाँ से मुंतकिल किया जाए दूसरी अदालत। पहले 1-2 डेट पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, आज होनी थी, लेकिन आज वुकला की जानिब से वहाँ पेश हुए, वकालतनामे के लिए टाइम माँगा।
तो अब 31 दिसंबर को उसमें मजीद दलाइल होंगे कि आया कि अदालत इस यानी कि जहाँ ये केस जेर समाअत है, ये अब दूसरे जिले में मुंतकिल होना है, नहीं होना, मजीद क्या कार्रवाई होनी है, दलाइल सुनने के बाद ही जो है वो अदालत उसमें फैसला करेगी, जो भी अदालत को समझ आएगा कि कौन जो है वो दलाइल दे रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर जो हमें वकला बताते हैं कि ये फोरम नहीं है जिस फोरम पर ये दरखास्त दायर की गई है, लेकिन मुल्ज़मान साइड का मौक़िफ़ यही है कि ये अदालत अब जानिबदार हो गई है, गैर जानिबदार नहीं रही, अब इनको आगे जाके इंसाफ नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये मुकदमा यहाँ से मुंतकिल किया जाए। ठीक है। बाकी जहाँ तक दूसरी चीज़ें हैं वो आप खुद भी देख रहे हैं, मेडिकल के हवाले से भी और भी मेडिकल काफ़ी के सारी चीज़ें। हवाले से जो चीजें कुछ सामने आ रही थी, एक लेके फिर रहे थे कि जी मेडिकल में तो एज इतनी है, उससे मुताल्लिक क्या मामला तय हुआ है, वो भी बताइए जरा। साकिब भाई सॉरी फयाज़ भाई, ख्याल साकिब भाई से असल में ज़्यादा बात होती रहती है, आपसे भी होती रहती है, तो अक्सर मेरा नाम उनका नाम निकल जाता है। सिलसिला ये है कि देखें, बच्चे की उम्र का तयन जो पहले 8 जून या 6 जून का जो फैसला है ना, उसके बाद हुँ, एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने उम्र का तयन किया। उस फैसले को 8 महीने गुज़र जाने के बावजूद मुल्ज़मान की तरफ से कहीं चैलेंज नहीं किया गया। हुँ, ये हुँ, वो जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी जिसमें बच्ची माइनर करार दी गई है और नियरेस्ट टू 15 ईयर जिसमें उम्र है ये बच्चे की, किसी फोरम पर उसको चैलेंज नहीं किया गया। इसका मतलब ये वो आज तक वो तो इस बात को तस्लीम करते हैं कि बच्ची माइनर है, और बच्ची माइनर है, वो तो कहीं ढकी छुपी बात ही नहीं है। लेकिन उनके कुछ सोशल मीडिया के विंग के लोग ऐसे हैं जो एक शुरली सी छोड़ देते हैं, कुछ आए 4-5 दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी शुरली छोड़ देते हैं जिसमें लोग उनको धड़ाधड़ गालियां देते हैं, हुँ, और हुँ, उसके हुँ। बाद फिर वो उसको शायद एन्जॉय करते होंगे। आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जब तक वो किसी का जानवर का खून नहीं पीते, जब तक उनको चैन नहीं मिलता। तो ये ऐसे ही लोगों से पाला पड़ा है कि उनको, जैसे मैं पहले इब्तिदा में तज़किरा कर चुका हूँ कि नुक्ता नज़र अपना हो सकता है। मेहदी का आदमी गलत है, ठीक है, उस बहस पे नहीं पड़े। आपका हुँ, नुक्ता हुँ। नज़र अलग हो सकता है, दूसरों का अलग नुक्ता नज़र हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएँ। कई ऐसी खबरें होती हैं, आपके ऐसे टीवी ही चैनल पे जब हम देखते हैं वो अलग चल रही होती है साकिब भाई के, और दूसरे दोस्तों के चैनल पे वो अपने एंगल से चला रहे होते हैं, खबर वही होती है। उसमें खबर के जो बुनियाद है ना वो नहीं, उसका हुलिया नहीं बिगड़ता। लेकिन यहाँ ऐसे लोग उसे पाला पड़ा है, उस माँ-बाप की भी तज़दीक करते हैं और उनके हक में या उन फेयर रिपोर्टिंग करने वालों के ऊपर भी इंतहाई घटिया तरीन इल्ज़ाम लगाते हैं। अब ये आपने शायद वो देखी होगी जो एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जिस पे डॉक्टर ने कोई मेडिसिन हुँ, लिखी हुँ। हुई है उसमें। अब मैं कहता हूँ 100 जगह से तस्दीक करवा लें, अब तक मेडिकल बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जो अमला है, वो भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं हमारे रिकॉर्ड पे ही ये चीज़ मौजूद नहीं है, और अच्छा मशरूम वो की वाली, जा रही है कि वो प्रिस्क्रिप्शन मौजूद ही कहीं पे नहीं है, तो इट मीन्स तो फिर वो तो हाँ, जाली है, ये तो इनके लिए, इनके नैरेटिव के ऊपर एक बहुत बड़ा एक तो झटका लगा है ये। यार ये अगर सही भी हो तब भी वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अपनी जगह पे मौजूद है। उसकी हुँ, हैसियत कहीं चेंज नहीं हुई। मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बच्ची 15 साल से कम उम्र है, उसको कहीं कुछ भी लिखते फिरें, कहीं भी कोई भी, मैं उठ के बच्ची की उम्र 18 साल भी लिख दूँ, क्या उसको नहीं, तस्लीम? नहीं, कोई किसी डॉक्टर साहब से आप जाके लिखवा लें, कहें जी बच्ची की उम्र 30 साल लिख दें, वो लिख दे, क्या मान लिया जाएगा? माना तो बिल्कुल। उस मेडिकल बोर्ड की जो तय्युन कर चुकी है, उसको माना जाएगा, है जो प्रिस्क्रिप्शन उसके ऊपर जो जितनी मर्ज़ी उम्र लिखवा के ले आएँ आप। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि जो डॉक्टर की परसेप्शन है, उसपे जो डेट लिखी हुई है, वो जुलाई की लिखी हुई है, आज की नहीं है कि आज 1-2 कुछ अरसे की हो, चले आज इतने अरसे में बच्चे की शायद उम्र 15 से 17 साल हो गई, वो भी नहीं है, वो है भी जुलाई की। अच्छा, अब सीन जुलाई वो में बच्ची का तब जुलाई में बच्ची किनके पास थी? 21 जुलाई के बाद कराची आ गई थी, अच्छा 21 21। जुलाई। अच्छा, अब सीन सीन एक और सुनें, जो उस पे दस्तखत हैं जिस डॉक्टर के, वो है ज़िला कुरंगी, कराची के 7 ज़िले हैं, जो कराची है ना पूरी ज़मीन, उसके 7 अज़ला हैं, 1 ज़िला नहीं है कराची। अच्छा, हुँ, हुँ, जहाँ जो डॉक्टर के नाम और दस्तखत और ये जिस पे बच्ची की उम्र लिखी गई है, हुँ, उसमें हुँ, जो आ रहा है वो है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी। हुँ, बच्ची हुँ, के जहाँ माँ-बाप रहते हैं, जिस इलाके में, जिस थाने में एफआईआर है, वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, यानी कि शर्की का इलाका है। और बच्ची जहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में है, वो है डिस्ट्रिक्ट मलीर, सऊदाबाद का इलाका, डिस्ट्रिक्ट हुँ, मलीर हुँ। लगता है। और जहाँ जिना अस्पताल है, वो साउथ का इलाका है, अच्छा। ठीक है? और कोर्ट भी साउथ के इलाके में। मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ कि कैसे, मतलब ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? आए रोज़ इल्ज़ाम, तज़ीक और बस वही तमाशा बात ये, ना, शायद मतलब भाई आप तो क्योंकि कराची से हैं, आपने जैसे आप पूरा एरियाज़ का आपको मालूम है कि ये जगह यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मेरे जैसा बंदा जो बैठा है कराची में है ही नहीं, जिसे कराची का पता ही नहीं, और वो भी लाहौर में बैठे, उन्हें क्या पता? तो इसलिए वो बात एक ऐसे पे फैला दी और उन्होंने उसी को मिनो-अन तस्लीम कर लिया, ये बड़ी नामुनासिब बात है। बिल्कुल। और उसके बाद मैं एक और चीज़ आपसे कहूँ, यकीन माने फयाद भाई, यार मतलब किसी की हैसियत देख के बात की जाती है। आप सहाफ़ी हैं,
आप कभी भी अपनी एक कहते हैं ना कि आपका मौक़िफ़ नुक्ता नज़र कुछ भी हो, लेकिन आप इस हद तक नीचे नहीं गिरेंगे कि आपकी साख खराब होने लगे या आपके कोई ख़ानदान या आपकी ज़ात तक शख्सियत नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा भाई ये झूठी खबर चला रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, ये बोल सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर ये है क्या है, रोज़ आप देखेंगे कीचड़ उछाला जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है और बेइंतहा कीचड़ उछाला जा रहा है। अब मैं अभी भी आपके प्लेटफ़ॉर्म से एक चैलेंज करता हूँ, यकीन माने मुझ पे या मेरे जितने भी साथी हैं, जिन जो रिपोर्ट करते हैं, किसी एक के ऊपर अगर सिंगल भी इल्ज़ाम अगर साबित हो जाए, मैं यकीन माने घुटने रगड़-रगड़ के बल्कि नाक रगड़-रगड़ से मैं माफ़ी माँगूँगा आप लोगों से कि यार आप लोगों ने सही साबित कर दी। लेकिन कोई चीज़ ग्राउंड पर है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई पैसे लेके कर रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन लेके कर रहा है, कोई कैमरे लेके कर रहा है। मतलब किस दुनिया में रहते हैं? मेहदी काज़मी के शायद पास मैं बाज़ दफ़ा यकीन माने मैं उनकी वो ये नहीं कर रहा कि लोगों में उनका परसेप्शन ये जाए कि उनके पास नहीं है कुछ। यकीन माने क्योंकि एक अंदाज़ है कि यार वो हैंड टू माउथ शख्स है, लेकिन चूँकि अदालती फ़ोरम पर वो फाइट कर रहे हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, मोहताजी नहीं कर रहे। लेकिन उनके पास दूसरे के लिए कुछ देने के लिए नहीं है। मतलब मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास मैं अपने ज़ात में अपना पूरा हूँ, अपने घर का राशन और घर के मामला चला रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। वो उनकी ऐसी हाँ। कैफ़ियत है। क्या वो मेहदी काज़मी क्या बाँटते फिर रहे हैं सारी चीज़ें यार दुनिया को, कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। कुछ मतलब इल्ज़ाम भी लगा और शायद भाई जो लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं तो उनकी अक्ल पे हैरान हूँ। आप ऑन फील्ड मौजूद हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, लेकिन जो घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, लाहौर में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सच्चे, आप झूठे। अब मतलब यार हद हो गई है। ये तो बेशर्मी की हद हो गई है। शायद भाई देखें आपसे क्योंकि मैं जैसे वही वाली बात है कि भाई आपने फ्रंट फुट पे खड़े होके सामना करना है। गर्मी हो, सर्दी हो, झूठ हो, आगे आसिफ ज़रदारी हो, इमरान खान हो नवाज़ शरीफ पार्टी के कोई भी हो, आपने वहाँ खड़े होके जाना है। आपका झूठ होगा या कोई भी ऐसी फ्रॉड वाली चीज़ होगी, कितने अरसे तक वो स्टैंड करेगी? यानी कि आपने तो सामना करना है ना तमाम इदारों इदारों का सामना खड़े होके आपने वहाँ फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करनी है। आपने छुप के बैठ के कहीं भी कोई बैठ के बकवास कर देनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यार ऐसे यकीन माने मुझे तो खुद शर्म आती है कि यार ऐसे इनके माँ-बाप नहीं देखते होंगे, इनके खानदान में कोई लोग नहीं है जो इनको समझाते होंगे यार मेहदी काज़मी ठीक है तुम्हें बुरा लगता है। यार मतलब इस तरह तुम लोग इस हद तक गिर जाते हो कि उसको गालम-गलौच और जो-जो बात कर रहा है चले उसकी अल्लाह ताला खानदान और उसकी पत्नी क्या कुछ उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर देते हो। मैं अभी भी शायद चैलेंज कर भाई रहा हूँ कोई एक हम चीज़ साबित कर दिखाएँ। एक चीज़ साबित नहीं करे होगी कसम से मैं और रिपोर्ट नहीं करना भी होगी छोड़ दूँगा सर। मैं उल्टा माफ़ी भी आपकी माँगूँगा। आपकी रिपोर्टिंग की दुनिया मुतरफ है। आप अच्छे रिपोर्टर्स हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, आपको दुनिया जानती है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं। यूट्यूब तो अब बाद में हमारा सेकेंडरी सोर्स है, जिस पे हम इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारा तो वो सोर्स है जहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। खबर हम गलत देंगे तो उसी टाइम हम फारिग हो जाएँगे। तो एनीवेज़ मैं और आप यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे और बिल्कुल सीधे रास्ते पे रखे, हमें भी, इनको भी, आपको भी और सबको सच बोलने की तौफीक दे क्योंकि सच में ही हम सबकी निजात है। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।